मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बेटा ही है ना, बेटी तो नहीं है? सॉरी 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 बेटा, तुझे पनीर पराठा की रेसिपी चाहिए थी ना, देख भूल गई। अभी ना बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ट्यूशंस खत्म करने के बाद आधे घंटे में फोन करती हूँ, ठीक है? हेलो नंदिनी, खामोश क्यों बेटा? सब ठीक है? माँ, मैं भागते भागते थक गई हूँ माँ। किससे भागते भागते बेटा? क्या हुआ मुझे बताओ। अपने अतीत से भागकर चाहे कितनी भी दूर जाऊं, वो मुझे ढूंढ ही लेता है। जो कंपटीशन मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उसका जज करण है। क्या बेटा, तूने रॉय को तो नहीं बताया ना? अब तो जानती है ना, मैं रॉय से कुछ नहीं छुपाती। सिर्फ वही तो एक है जो मुझे टूटने नहीं दे रहा। देख बेटा, माँ की एक बात सुनेगी तो ये प्रोजेक्ट छोड़ दे, जरूरत पड़े तो कंपनी ही छोड़ दे। तू जितना दूर रहेगी ना इस आदमी से, उतना तेरे लिए बेहतर होगा बेटा। वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं है, खुश तो नहीं होगी उसके साथ? कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। नंदिनी, सुन रही है ना तू मेरी बात? नहीं माँ, अब और नहीं। अब नहीं भागूंगी मैं। 20 साल पहले मैं उसका सामना नहीं कर पाई, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब की बार मैं करण बिंद्रा को उसकी जगह दिखाकर रहूंगी। ये कंपटीशन टेलीविजन पर आएगा और क्योंकि इस बार करण बिंद्रा जी जज हैं, तो इसकी काफी चर्चा भी होगी। एसकेएम में इस बार अगर जज करण बिंद्रा जी हो तो? आई डोंट नो क्या पसंद है तुम्हें उसमें। उसके इंटरव्यूज देखे, शी इज सो एरोगेंट। तो पैरा नु हाथ ना लगा यार, तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सर वो आपके पैसे। ये चीजें नहीं उठाता मैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आंटी प्लीज रोना बंद करो यार, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाकर क्या फायदा। तुम तो जानते हो ना, करण बिंद्रा से मिलना हमारा कितना सालों पुराना सपना था, और सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम इसीलिए एक्साइटेड थे। हम सोचते थे उनको अपनी आवाज सुनाएंगे ना, और हमारी आवाज सुनकर अगर उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ गई ना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो हमें। आनंदी, जरूरी नहीं है ना कि एक अच्छा कलाकार एक अच्छा इंसान भी हो। और तुम करण बिंद्रा को अपना गुरु मानते हो, राइट? तो उनकी म्यूजिक पर फोकस करो ना। वो आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक पहुंचने के सफर से इंस्पिरेशन लेकर जिंदगी में अपना रास्ता खुद बनाओ। और देखना, मैं कह रहा हूं, तुम करण बिंद्रा से भी ना बेटर सिंगर हो, क्योंकि एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ तुम एक अच्छे इंसान भी हो। तो तुम करण बिंद्रा से बहुत आगे जाओगे। तुम हमारा मूड ठीक करने के लिए कितनी लंबी लंबी फेंकते हो ना। पकड़ा क्या क्या? माना कि हम दोनों एक साथ हैं, पर हमारे ओपिनियंस सेम होना जरूरी नहीं है। और मुझे अडॉप्शन से प्रॉब्लम है, ये तुम्हें समझना होगा। अच्छा, सुबह के लिए सॉरी वैभव। I mean, हमें तुम ऐसे सरप्राइज नहीं देना चाहिए था।
हाँ, वो सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगर तुम अपने हाथों से कैरमल कस्टर्ड बनाकर मुझे खिलाओगे तो सोचेंगे कि माफ करना के लिए। ठीक है, तो कल हम साथ में लंच करेंगे। यार कल पॉसिबल नहीं है। आने थी, तुम भूल गई। कल हमारा ग्रेजुएशन डे है, कॉलेज का लास्ट डे, कॉलेज से आजादी। कल से हमारा रोज मिलना बंद। प्लीज मूड ऑफ मत कर लो यार, अभी तो मनाया ना। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा, भले ही मैं तुम्हारे पास ना रहूं, बट हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एंड डोंट वरी, हम पहले की तरह रोज मिलते रहेंगे। ओके? नाउ स्माइल। चाय ठंडी हो रही है। ये टैबलेट ले लो। Within 10 minutes, you'll feel better. डॉक्टर शालिनी जोशी। Yes, sir. आई एम वीरेन अग्रवाल। क्या हुआ अनीशा को? I'm sorry, Mr. अग्रवाल। अनीशा अपने पेरेंट्स को बुलाना नहीं चाहती थी और आपको कॉल करने के लिए कहा। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। शायद अनीशा को कॉलेज में ही पैनिक अटैक आया था। अचानक से उसे घबराहट होने लगी। ऐसा लगता है जैसे कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही है। हम 2 मिनट अनीशा से बात कर सकते हैं? Sure. क्या हुआ बेटा? देखो, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो हमसे बेझिझक शेयर करो। तुम सिर्फ हमारे लिए वैभव की फ्रेंड नहीं, हमारी खुद की बेटी हो। कल ग्रेजुएशन डे है। अब तक तो कॉलेज के बहाने मैं वैभव से मिल लेती थी, मगर कल के बाद पता नहीं वो मुझसे मिलेगा भी या नहीं। आई एम वेरी सॉरी अंकल, मैंने आपको यहाँ बुलवाया। अगर मैं डैड को यहाँ बुलाती तो वो डेफिनेटली यही कहते कि अब हमें दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अंकल, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से जाने के बाद आपके बिजनेस पे कोई असर पड़े। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने डैडी को नहीं बताया। देखो, तुम वैभव की टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम्हें और वैभव को साथ मिलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके? थैंक यू अंकल। सुनो, ये पैनिक अटैक वाली बात अपनी डैड को मत बताना। तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। जी। सॉरी वैभव, मगर तुम्हें आनंदी से दूर करने के लिए मुझे जो करना पड़े ना, मैं वो करूंगी। इतनी कोशिश करने के बाद भी आनंदी इनकी चिट्ठी नहीं पढ़ पाई। किसी भी हाल में ना अब इसे पढ़वा के ही रहेंगी। पता नहीं इन्होंने भी ना कहाँ छुपा के रख दी है। अब आते हैं। दीपू, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे इतना गुस्सा क्यों हो? रो क्यों? ये तुम्हारे हाथ पे क्या लिखा, दिखाओ। ये सब आपकी वजह से हुआ है मम्मी। हमें बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? किसने लिखा है तुम्हारे हाथ पर? आज हम अपनी पूरी क्लास के सामने अपनी बेइज्जती करा के आ रहे हो। क्या हुआ बेटा? आपने जबरदस्ती की थी, इसलिए हमने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैं नहीं करना था। सब लोग हमारा गाना सुनकर बोले ये कोयल की बहन का हुआ, और जबरदस्ती हमारे हाथ में एक काय लिख दिया। हम किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे अपने। आजकल के बच्चे भी ना बदतमीज हो गए हैं। बताओ, तुम दिल छोटा मत करो बेटा, तुम दिल छोटा मत करो। सुबह उठ के ना तुम भी आनंदी की तरह रियाज किया करो।
थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, बाकी और कुछ नहीं है। दिल छोटा नहीं करते बेटा। मम्मी तुम मान क्यों नहीं लेती? हम नहीं है आनंदी दीदी की तरह टैलेंटेड, हम नहीं कर पाएंगे उनकी बराबरी। बेटा ऐसे नहीं बोलते। वो तो सुर संग्राम भी जीत जाएंगी और सबके सामने फेमस हो जाएंगी, पर हम यही रहेंगे लूजर के लूजर बनके। कुछ लोगों के नसीब में होता है मम्मी लूजर बनना, और हम लूजर हैं। हम लूजर हैं। ये कोई ऐसी वैसी सीडी नहीं है, ये हमारे गुरु करण बिंद्रा जी की सीडी है। इस छोटी सी सीडी में जो आवाज है ना, वो आवाज हमारे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। हमने जितना गाना सीखा है ना, वो हमारे गुरु जी की वजह से। उनसे प्रेरणा नहीं मिलती ना, तो आज तो हम ये कॉम्पिटिशन जीत ही नहीं पाते। क्या है तुम्हारे गुरु जी का नाम? करण बिंद्रा जी। हाथ ना लगा यार, तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। आनंदी, सब खाने के लिए रुके हैं। जी आ रहे हैं मम्मा हम। विटामिन्स तो खा रहे हैं अभी, क्या हो रहा है हमारे साथ? आनंदी, अरे आप काम ही करते रहेंगे, खाना भी खाएंगे? ठंडा हो रहा है। दीपू आओ, आनंदी को बुला दिया हमने, देखना कुछ रह तो नहीं गया। मम्मी पापड़ नहीं भूजा है क्या? तल रहे हैं, लेकर जाओ। अरे मम्मी ये वाली नहीं, जो आप नए वाली लेकर आए हो ना, वो खाना है हमको। अरे आनंदी, अंदर क्या कर रही थी? मम्मी कितनी देर से बुला रही। चलो खाना खाओ। ए भाई, दीपू, अलका, आनंदी आ गई, तुम भी आ जाओ, खाना खाते हैं। पापा दादी, अरे आ गए भाई, इतना बहस क्या कर रही है? आनंदी, आनंदी, मेरा ग्रेजुएशन देखने के लिए आनंदी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज कॉलेज ही नहीं आई क्या? 1 2 3। फोन भी नहीं उठा रही। डॉक्टर अंकल, ये ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? तुम्ही ने अस्पताल में कहा था ना कि अगर दोबारा चक्कर आया तो सारे ब्लड टेस्ट करवाओगी बिना किसी बहाने के, तो उन्हें अपना काम करने दो। वो तो सुर संग्राम भी जीत जाएंगी और सबके सामने फेमस हो जाएंगी, पर हम यही रहेंगे लूजर के लूजर बनके। डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में आनंदी को और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ना।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। उस सुर संग्राम की वजह से ना ये ठीक से खा पी पा रही है, ना ही ठीक से नींद ले पा रही है। कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगिता की तैयारी करना कोई मजाक की बात तो नहीं है ना। हमें तो लगता है कि इस बार तुम्हें सुर संग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। माँ ये क्या कह रही हैं आप जानती है ना कि ऐसा मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। लेकिन तुम्हारी सेहत से बढ़ के तो नहीं है ना ये। आप कुछ कहिए ना। आनंद बैठो बैठो बैठो, आराम से बेटा। बेटा हमें लगता है तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। हाँ बेटा, ऑडिशंस तो अगले साल भी हो जाएंगे ना। नहीं हो सकता पापा। ये बार बार चक्कर आना कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ सीरियस मैटर भी हो सकता है। पापा आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना हमारे लिए। आनंदी मेरी बात सुनो, इस बार ये ऑडिशंस रहने दो हमारे लिए। नहीं नहीं पापा। कि अपने पापा के लिए इतना भी नहीं करोगी? प्लीज बेटा छोड़ दो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। चलो अब ग्रेजुएशन खत्म, अब तुम दोनों असली दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो। वैभव, ग्रेजुएशन खत्म होने पे तुमने अनीशा को कोई गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं अनीशा को कोई गिफ्ट क्यों दूं? हमें पता तो तुम भूल जाओगे, लेकिन हम नहीं भूले। अपने हाथों से अनीशा को पहना दो। Wow, uncle. Thank you so much. Pleasure is all mine. हमें तो यकीन नहीं होता कि वीरेन अग्रवाल का बेटा इतना शर्माता है। खैर, जब कल से सारा दिन तुम दोनों साथ रहोगे तो सारी शर्म निकल जाएगी। कल से हम सारा दिन एक साथ क्यों होंगे? वो इसलिए क्योंकि कल से तुम लोग ऑफिस ज्वाइन करोगे। पिकल एक्सपोर्ट का सारा सेक्शन तुम लोग देखोगे। हमने तुम दोनों का जॉइंट कैबिन भी बना दिया है। अरे आप भी ना काहे बच्चों को परेशान कर रहे हैं? आज ही तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। एक दो दिन बच्चों को थोड़ा रूमिंग अराउंड एंजॉयमेंट विद फ्रेंड्स करने दीजिए ना। उसके बाद वैभव टाइम से ऑफिस पहुंच जाएगा, बता रहे हैं, है ना विभू? रॉय 6 बजे की फ्लाइट, उससे जल्दी की नहीं मिली क्या? इसका मतलब आज भी मुझे करण को हैंडल करना पड़ेगा। तुम तो जानते हो ना, मुझे उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं। एनीवे, टाइम से खाना खा लेना एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। बाय। बीच रास्ते में अरे हटाओ ना इस गाड़ी को। बीच रास्ते में किसकी गाड़ी है ये? हटाओ इस गाड़ी को। इस तरह कोई गाड़ी में सोता है क्या? इस तरह से लेट हो रहा है यार। लेट हो रहा है, गाड़ी हटाओ, हमें लेट हो रहा है। कौन है ये? अरे पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, पीछे लो इसको। क्या हुआ? अरे मैडम पता नहीं कौन है, कल रात से बीच रोड पे गाड़ी पार्क करके उसमें सो गया। कब से उठा रहे हैं, वो उसकी नींद ही नहीं खुल रही है। पीछे करो, अरे पीछे करो तुम, चलो। करण? अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई कि करण शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, तो हमारे शो की तो बदनामी हो जाएगी। अरे भाई साहब। सर, मैं इन्हें जानती हूँ, मैं कोशिश करूँ? हाँ प्लीज मैडम। थैंक यू। प्लीज। Your phone is ringing. Pick up your phone. Hey, your phone is ringing. Pick up your phone. कौन है बे? Hey, your phone is ringing. Pick up your phone.
तू रहती कहाँ है यार? कल रात से ढूंढ रहा हूँ तुझे। करण? अरे ये तो करण बिंद्रा सर है। हेलो सर। सर, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जो भी फाइन होगा ना, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप ये बात बाहर तक मत जाने दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। चलो चलो पीछे पीछे। अरे पीछे चलिए आप लोग। घर का रास्ता तू भूली नहीं अब तक। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से शो पर क्या असर पड़ सकता है? और वैसे भी तुम मेरा घर क्यों ढूंढ रहे थे? तुम किसी के भी घर पे मुंह उठा के नहीं जा सकते हो। क्यों? तू अपने उस बंगाली से डरती है क्या? वैसे क्या ही कर पाएगा वो चूजा। जब हिम्मत दिखानी थी तब कौन चूजा बन के बैठा था? डोंट गेट मी स्टार्टेड करण। तुम्हारा घर आ गया है, तुम्हें नशे की धुन में जो करना है, जहां गिरना है गिरो। वार्निंग दे रही हूं तुम्हें, मुझसे दूर रहो। अच्छा सुनो जरा, अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। तेरे पति के साथ रहकर उसके जैसा तो नहीं बन गया मेरा बेटा? मैम, रिप्लेसमेंट कंटेस्टेंट के ऑडिशंस मैंने आपकी टेबल पर रखे हैं। आज 3 बजे से पहले आपको उन्हें लॉक करना है। एक मिनट, कौन सुर संग्राम छोड़कर जा रहा है? आनंदी सिंह ने अपना नाम सुर संग्राम से विड्रॉ किया है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो आनंदी के साथ रिश्ता तोड़ के तुम्हें अनीशा के साथ नहीं रहना। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए